नमस्कार बेटा, कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज अपन लॉगरिथम का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में अपन ने क्या किया, लॉगरिथम की डेफिनेशन वगैरह देखी, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, अपन ने कुछ ये देखा। तो पिछले लेक्चर में अपन ने जो देखा एक बार उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं अपन कि लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स। मैंने ये लिखा। अब मैंने बोला कि अगर log a बेस में a है और ये नंबर क्या है b, अगर ये डिफाइन है, क्या है बेटा, ये डिफाइन है तो x की वैल्यू आएगी, मतलब अदरवाइज अगर ये डिफाइन नहीं है तो x पॉसिबल नहीं होगा। अब ये डिफाइन कब होगा, इसके लिए बेटा मैंने क्या बोला कि ये 3 शर्तों पे काम करता है। लास्ट लेक्चर में अपन यही बात कर रहे थे कि शर्तें क्या क्या है, कि पहली शर्त यह है कि इसका जो बेस है वो बेस क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली बात। दूसरी शर्त क्या है अपने पास कि जो ये बेस है ग्रेटर देन 0 तो है, चलेगा, लेकिन 1 नहीं चलेगा। और तीसरी शर्त यह है कि जो इसका नंबर है, ये नंबर b, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया कि 1 क्यों नहीं हो सकता, बेस ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए। अपन इस टाइप की बातें कर रहे थे। उसके बाद में मैंने इसको सोल्व करने का, अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई करती है तो x की वैल्यू आएगी। और कैसे आएगी, इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस सोल्व करवाए और उसके लिए मैंने आपको बताया कि मैं बोलूं आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log बेस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 1। अगर इस टाइप का क्वेश्चन से मेरे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log बेस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू बतानी है। अब मैंने बोला बेटा आपको कि अगर आपको x तक पहुंचना है तो यहाँ पे log को हटाना पड़ेगा, और log को हटाने के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताया कि कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा, अपन ये डंडा मेथड यूज करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये डंडा मेथड क्या होता है कि log बेस 2 x तक पहुंचने के लिए log को हटाना पड़ेगा, log बेस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। इस log को हटाएंगे, ये log के चरणों में कौन है, 2 है, तो किसके चरणों में जाएगा, 1 के चरणों में जाएगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 1। ये चरणों में था और ये क्या बोलता है कि मैं चरणों में रहूंगा, 2 की पावर 1। तो ये हो गया अपने पास 2x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 2x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7/2। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे थे। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बेसिस पे अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, x की वैल्यू फाइंड करनी है, log कब डिफाइन होगा, ये सारी बातें अपन कर चुके थे। अब आज बात करते हैं बेटा अपन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है और फिर उन प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है अपने और कैसे काम में लेंगे वो देखते हैं अपन। तो आप लिखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम क्या होती है वो देखो आप। सपोज पहली प्रॉपर्टीज है अपने पास log बेस a। पहली बात कि बेस a ये लॉगरिथम की जो 3 शर्तें हैं, 3 कंडीशंस है, उनको सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ये log डिफाइन नहीं होगा। तो बेस a अगर यहाँ पे बेस और वैल्यू सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा इसका 1। फिर मैं दूसरी बात करूं log बेस a m की पावर n, तो ये जो n है वो आगे जाएगा तो क्या आ जाएगा n डॉट log बेस a m। पावर के ऊपर अगर नंबर है, नंबर के ऊपर पावर है तो वो नंबर क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, ये वैल्यू आगे आ जाएगी, तो n डॉट log बेस a m हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अगर मैं बोलूं बेटा आपको log बेस, अभी इसके ऊपर पावर था, अगर मेरे पास a की पावर अल्फा और फिर m बन जाए, इस a के ऊपर क्या बन जाए अल्फा, या फिर आप अल्फा कंफ्यूज हो जाओगे तो यहाँ पे क्या मान लो बेटा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/बीटा डॉट log बेस a m।
इसका रिजल्ट ही आ जाएगा। आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हो, अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर अपन एक साथ लिखें तो क्या हो जाएगा, log बेस a, ये तो क्या है बीटा, और m इसके ऊपर पावर है अल्फा। तो इसके ऊपर जो पावर है वो तो आगे मल्टीप्लाई में आता है और ये डिवाइड में जाएगा, तो अल्फा अपॉन बीटा डॉट log बेस a m। अब इन सारी प्रॉपर्टीज को एक बाय एक, वन बाय वन करके लिख लो, फिर अपन क्या करेंगे, इनके सबके ऊपर अपन एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, अगर मेरे पास पॉइंट है log बेस a की पावर 1, log बेस a की पावर क्या है 1, तो इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा बेटा, कि इस a के ऊपर कितनी पावर लगाई 1 आ जाए, तो आंसर क्या लिख सकते हो आप, 0। उसके बाद में अपन पॉइंट नंबर 6, अगर अपने पास फंक्शन मल्टीप्लाई में है log बेस a m इंटू n, तो क्या हो जाएगा अपने पास बेटा, log बेस a m प्लस log बेस a n। जरूरत पड़ने पर अपन इस बात को ये लिख सकते हैं, इस बात को क्या कर सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं। ठीक बात है। पॉइंट नंबर 7, log बेस a m डिवाइड बाई n, अगर m अपॉन n है तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा log बेस a m माइनस log बेस a n। हम इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। आई बात बेटा समझ में। पॉइंट नंबर 8 और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे अपन बेस चेंज प्रॉपर्टी। ये है बेस चेंज प्रॉपर्टी। अब ये बेस चेंज प्रॉपर्टी क्यों काम आती है, कब काम आती है, कैसे काम आती है, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि बेस चेंज प्रॉपर्टी अगर अपन केमिस्ट्री 11th क्लास में, 12th क्लास में, या जब आप केमिस्ट्री की स्टडी करते हो तो केमिस्ट्री में बेस जो लॉग टेबल दे रखी है वो बेस 10 से दे रखी है। लेकिन अपने मैथमेटिक्स में अगर अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, ई में दे रखा है 2 बेस दे रखा है, 3 बेस दे रखा है, तो हम उसको बेस 10 में कन्वर्ट करके लॉग टेबल से वैल्यू उठा सकते हैं। तो वो लॉग में बेस चेंज करना है तो कैसे करेंगे वो चेक करते हैं पर जैसे मैं बोलूं आपको log बेस a m, अगर ये है, अब मेरे को क्या करना है बेटा, इसका बेस चेंज करना है। बेस यहाँ पे क्या है, a है, अब मेरे को बेस चेंज करना है, तो सपोज दैट मैं इसका बेस चेंज करने के लिए तो आप क्या करो, इस log को डिवाइड में ऊपर और नीचे लिख दो। अब बेस अगर अपने को क्या चाहिए, जैसे मान लो कि मेरे को k चाहिए, यहाँ पे k लगा दिया मैंने, ऊपर कौन है m और नीचे कौन है a, तो ये इसका क्या हो गया बेटा, बेस चेंज हो गया कि log बेस a m। तो बेस चेंज करने के लिए सिंपल सी बात क्या है कि आप इस log को ऊपर नीचे लिख दोगे, जो बेस अपने को चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वो लगा दो k के। अब k की जगह आप 2 भी लग सकते हो, 4, 5, 10 जो भी मन में आए, और ऊपर कौन है m और नीचे कौन है a, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर मैं आपको ये बोलूं कि log बेस 10 5, अगर मेरे पास ये वैल्यू है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अगर बेस चेंज करना है log और log, अगर मैं यहाँ पे 10 है, इन दोनों को आपस में चेंज करता हूं, यहाँ पे 5 बनाता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं 5 लेता हूं बेस, और ऊपर क्या है 5 और नीचे क्या है बेटा 10, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, log बेस 10 5 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, इस प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये है 1 और ये 1 अपॉन log बेस 5 10। तो इसका मतलब ये लॉगरिथम में क्या हो गया, इनवर्स प्रॉपर्टी हो गई कि अगर दोनों को आपस में चेंज कर देते हो तो ये 1 अपॉन log 5 10 हो जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहेगी अपने पास। ये समझ में आया कि अगर मेरे पास 10 और 5 है, बेस में 10 है, वैल्यू 5 है, अगर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करता हूं तो ये 1 अपॉन log 5 10 चला जाएगा, 5 बेस में चला जाएगा, 10 यहाँ पे ये बन जाएगा। तो इन प्रॉपर्टीज को आप क्या कर सकते हो, एक बार देख सकते हो, इनका डायरेक्ट यूज करेंगे अपन, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो एक बार इन प्रॉपर्टीज को आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। अब इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए बेटा
हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखो आप। जैसे सपोज दैट मेरे पास एग्जांपल है log x प्लस 2 प्लस log x माइनस 2 इज इक्वल टू log 60। then find x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? log x प्लस 2 प्लस log x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है? log 60 है। अब log को डायरेक्ट तो काट नहीं सकते, दोनों तरफ log है, तो आपको देखो log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टीज बेटा यहाँ पे दिखनी चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, log x प्लस 2 प्लस log x माइनस 2 log 60। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हम ये आइडेंटिटीज क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे मेरे को क्या दिख रहा है बेटा, log m प्लस log n लिखा है ये प्रॉपर्टी। मैंने बोला कि जरूरत पड़ने पर इस बात को अपन क्या लिख सकते हैं, log m n, मतलब दो लोग हैं अलग अलग, वो एक जगह अपन क्या कर सकते हैं, उसको समेट सकते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, log x प्लस 2 x माइनस 2 और इक्वल टू में क्या आ गया, log। अब दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 60। यहां से अपने को a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 60। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, प्लस माइनस 8। जैसे x की वैल्यू प्लस माइनस 8 आती है बेटा, तो आप इस आंसर को यहां पे रख के चेक करना। अगर आप चेक नहीं करते हो तो आपका आंसर गलत जा सकता है। जैसे सपोज दैट x की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है बेटा, एक तो आ रही है 8 और एक क्या आ रही है, माइनस 8। अगर x की वैल्यू माइनस 8 में यहां पे रखता हूं, माइनस 8 और माइनस 2 माइनस 10। अब log में माइनस 10 इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब बेटा ये आंसर अपना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप ये 8 रखते हो तो 8 माइनस 2 क्या आएगा बेटा अपने पास, 6, और यहाँ पे 8 प्लस 2 10, ये पॉसिबल है, लेकिन ये आंसर पॉसिबल नहीं होगा। तो ध्यान रखना, अगर x की वैल्यू पूछे, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो चाहे आए, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आप इक्वेशन में रख के चेक करें, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू प्लस माइनस 8 आ रही थी, लेकिन यहाँ पे माइनस 8 पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि log की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। आई बात समझ में? तो कुछ क्वेश्चंस और सोल्व करते हैं अपन इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। जैसे मैं बेटा अलग से क्वेश्चन सुनो आपको, log बेस 7 log बेस 5 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। ठीक है, क्या फाइंड करना है बेटा अपने को, x की वैल्यू फाइंड करनी है। log बेस 7 log 5 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब जैसे ही बच्चे क्या करते हैं, log को देखकर ही घबरा जाते हैं कि सर कैसे सोल्व करें, इसके फैक्टर करें, फिर इसको कैसे सोल्व करें, ये x में आ गया इक्वल टू में 0। मैंने बोला बेटा आपको जो सिखाया आप उसको यूज करो। मैंने आपको x तक पहुंचने के लिए क्या बोला, log को हटाना पड़ेगा। मानते हो ये बात? अगर log को हटाना पड़ेगा तो क्या यूज करेंगे अपन, डंडा मेथड यूज करेंगे। एक बार यूज कर लेंगे, एक बार इसे नहीं मानता दोबारा यूज करेंगे, क्योंकि डंडा मेथड तो हर जगह काम आता है। जब बाबा रामदेव मेथड फेल हो जाए वहां पर कौन सा मेथड यूज कर लेंगे बेटा, अपन डंडा मेथड यूज कर लेंगे। तो जैसे मान लो इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है अपने पास, log 7 log 5 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। मुझे x तक पहुंचना है, log को हटाना पड़ेगा। एक बार डंडा लगाते, ये किसके चरणों में जाएगा बेटा, 0 के। तो अपने पास क्या बचा, log 5 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 7 की पावर 0। ये इसके चरणों में गया, और 7 की पावर 0 क्या होता है बेटा, 1।
मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, अभी भी log और बचा है, कोई बात नहीं, जब तक नहीं मानेगा तब तक अपन डंडा मारेंगे, इसके फिर डंडा मारेंगे किसके चरणों में, इस बार 1 के चरणों में। तो क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, x² प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 5 की पावर 1, क्या आ जाएगा 5। अब तो सिंपल हो गया, मुझे x तक जाना है तो रूट है, बोथ साइड क्या कर देंगे अपन, बोथ साइड क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर। जैसे बोथ साइड स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा, x² प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 25। इसको अंदर लेंगे तो x² प्लस x प्लस अंदर आके क्या हो जाएगा बेटा, -20 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करते हैं तो फैक्टर साइज ये होगा, x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहां से अपन x कॉमन लेंगे, x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 और एक x की वैल्यू क्या आ गई -5। मेरे पास इसके कितने सॉल्यूशन आए बेटा, 2 सॉल्यूशन आए, x की वैल्यू 4b और x की वैल्यू -5b। लेकिन मैंने क्या बोला था कि जैसे ही x की वैल्यू ये आती है एक बार अपने सॉल्यूशन में पुट करूं और चेक करूं कि दोनों पॉसिबल है या नहीं है, अदरवाइज आप गलत आंसर तक जा सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने x की वैल्यू 4 यहां पे पुट करता हूं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20 प्लस 5 25 का रूट कितना होता है 5, log 5 इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और log 7 1, इसका आंसर आएगा 0। मतलब ये 4 सही है। -5 पुट करते हैं तो -5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 25, -5 प्लस 5 कैंसिल आउट, 25 का रूट 5 1, ये आंसर आ जाएगा 1 और जैसे 1 तो 0। मतलब इस बार ये दोनों सॉल्यूशन क्या है बेटा पॉसिबल है। तो ऐसे आपको चेक करना है। पिछले वाले सवाल में क्या हुआ था, x इज इक्वल टू -8 को कैंसिल करना पड़ा, वहां पे केवल और केवल एक सॉल्यूशन पॉसिबल हो रहा था, यहां पे क्या हो रहा है दोनों सॉल्यूशन पॉसिबल हो रहा है। तो अगर आपने चेक करना नहीं सही समझा तो आपका 100% आंसर क्या जा सकता है, गलत जा सकता है। और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के अगर अच्छे से सोल्व कर लोगे बेटा तो फिर आप इसमें बहुत अच्छे से कंफर्टेबल फील करने लग जाओगे। आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है लॉगरिथम में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log बेस 5 log बेस 3 और ये लेंगे अपन log बेस 4 x इक्वल टू 0। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब log 1 2 3 बार log लगा हुआ है इक्वल टू 0, लेकिन जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे बच्चों को ये कंफर्टेबल लग रहा है कि भाई हाँ हम कैसे डंडा मेथड यूज कर सकते हैं, ये बहुत आसान लगने लग जाता है सवाल। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर रख रख के चेक करेंगे तो बेटा बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको डंडा मेथड से करते हो तो ये बहुत आसान हो जाएगा। यूज डंडा मेथड। अब ये डंडा मेथड बेटा आपको किसी बुक में तो मिलेगा नहीं, ये तो अपना बनाया गया मेथड है, या कि याद रह जाए कि अपन इसको कैसे सोल्व कर ले। बाकी ये कहीं बुक में मिलेगा नहीं कि ये बुक में कोई स्पेशल किसी साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया मेथड है डंडा मेथड, वहां से सोल्व हो रहा है। ये अपन ने याद रखने के लिए इसको ऐसा मेथड बना दिया, ठीक है। log 5 log 3 log 4 x इज इक्वल टू अगर 0 है, मुझे x तक पहुंचना है, इसके डंडा मारना पड़ेगा। ये किसके चरणों में जाएगा 0 के, तो अपने पास क्वेश्चन क्या बचा बेटा log 3। आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाओ इसको, 5 की पावर 0 मतलब 1। लेकिन अभी x तक जाना है, फिर log के डंडा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास बेटा log 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 1। तो अपने पास क्या बचा बेटा log 4x इज इक्वल टू 3। लेकिन मुझे तो अभी भी x तक नहीं पहुंचा, और x तक जाने के लिए लोगों को खत्म करना पड़ेगा। अरे भाई x तक जाओगे, x तक पहुंचने के लिए लोगों को खत्म करना पड़ेगा, लोगों को खत्म करने के लिए फिर डंडा। तो यहां से
x इज इक्वल टू क्या बचा 4 की पावर 3, मतलब x की आंसर क्या आ गया बेटा 64। तो अब अगर x की वैल्यू यहाँ पे 64 रख के चेक करोगे तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा 0 आएगा। तो आप इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा उसको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो अपन 2-3 क्वेश्चंस और लेते हैं। अभी बेस चेंज प्रॉपर्टी पे मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं कराया, बेस चेंज प्रॉपर्टी पे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चंस और लो जो अभी अपन ने जो प्रॉपर्टीज लिखी उसके बेसिस पे। जैसे मैं बोलूं बेटा log बेस 2 x माइनस log बेस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा अच्छी होगी। अब देखो सर समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे तो क्या है माइनस है, और जैसे माइनस है तो सर हमारे को क्या दिखता है क्या कि यहाँ पे अपने पास log बेस a m माइनस log बेस a n। अगर ऐसा कुछ है तो हम इसको ऐसे देखेंगे। बताओ देख ऐसे देखोगे कि नहीं देखोगे इस बात को? तो अगर इसको भी ऐसे देखो, दो लोग अलग अलग है, इसको एक जगह समेट देंगे। बेस में 2 चल रहा है तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, ऊपर पहले कौन लिखा हुआ है x, और डिवाइड क्या हो जाएगा x माइनस 2 और इक्वल टू क्या 3। अब इस 2 के ऊपर कितनी पावर लगाऊं कि ये दिख जाए? अब पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे बाबा रामदेव मेथड फेल हो गया। ठीक है, बाबा रामदेव मेथड मैंने बोला ना बोल भला आदमी है, भले एक आंख से काना आदमी है लेकिन बात सही बोलता है कि देखने से कुछ कुछ होता है। लेकिन यहां पर अगर तुम कुछ देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ होगा ही नहीं, तो यहां से आंसर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपना डंडा मेथड है कि जहां बाबा रामदेव मेथड फेल वहां पे अपना डंडा मेथड, ये किसके चरणों में? तो ये x अपॉन x माइनस 2, ये 2 की पावर 3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से अपने पास x अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 8x माइनस 16। तो ये माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 16। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 16/7। आप सोल्व कर सकते हो, आंसर बता सकते हो। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई आप प्रॉपर्टी को पहचानो, देखो हाँ वो लग रहा है। अब आपको पता चल रहा होगा कि अपन इस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टीज क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि लोग अलग अलग था, डायरेक्ट कट नहीं कर सकते थे। दो लोग हैं अलग अलग है, हम उनको एक जगह समेट दिया। जैसे ही एक जगह समेट दिया तो लोग की प्रॉपर्टी से अपन इसको क्या कर दिया बेटा सोल्व कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन मैं सोल्व करवाता हूं बेटा आपको बेस चेंज प्रॉपर्टीज है। तो मैं क्वेश्चन लिखूं आपको बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस 3 4 मल्टीप्लाई log बेस 4 5 मल्टीप्लाई log बेस 5 6 मल्टीप्लाई log बेस 7 8 मल्टीप्लाई log बेस 8 9 इज इक्वल। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे log बेस 3 4 4 5 5 6 7 8 8 9 इस टाइप से अगर आपको मल्टीप्लाई में दिया हुआ है कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। आप देखो सबके बेस अलग अलग है 3 4 5 7 8। तो आप एक काम करो सबके बेस सेम बना दो। क्या करा दो बेटा बेस सेम बना दो। अब बेस सेम कैसे बनाएंगे? मैं ऐसे लिख दूं क्या इसको कि log बेस 3 4 है, इसको मैं लिख दूं बेटा log बेस k और log बेस k, और ऊपर कौन है 4 और नीचे कौन है बेटा 3। आप लिख सकते हो ऐसा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं बेटा आपको log बेस 4 और 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन log बेस, सबके बेस सेम बना दो k और log बेस k, ऊपर 5 और नीचे 4। हम बेस चेंज प्रॉपर्टी से ऐसे सबको लिख सकते हैं। जैसे सबको लिखा तो अब इसको ऐसे लिख देंगे अपन log बेस k 4 और log बेस k 3 मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे अपन log बेस बेटा k 4 सॉरी ये क्या है बेटा 5, और यहाँ पे क्या है बेटा log बेस k 4। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे अपन log बेस k
और log बेस k, ऊपर 6 है नीचे 5 है, 5 लिख देंगे। फिर log बेस k और log बेस k सबको लिख दो एक बार, बाकी बाद में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमारे को क्या करना है। log बेस 5 और 6 हो गया, 7 और 8, तो ऊपर 8 और नीचे 7, और log बेस और k और log बेस k, ऊपर क्या है बेटा अपने पास 9 और नीचे क्या है 8। आपको देखो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 6, 8 और 6, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 6, 8 और 9, तो यहाँ पे क्या जाएगा 6, ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो बेटा देखो क्या बच रहा है अपने पास, log बेस के 9 अपॉन log बेस के 3, और इसको log प्रॉपर्टी से वापस समेटेंगे तो क्या हो जाएगा log बेस 9 3, और इसका रिजल्ट क्या आता है बेटा 2। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है बेटा उनको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये log के प्रॉपर्टीज बेस्ड क्या हो गए क्वेश्चंस हो गए, log बेस कैसे चेंज करते हैं, log की प्रॉपर्टीज को कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारा कुछ अपन ने बताया। अगर फिर भी आपको अगर बेटा इस चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम है, लॉगरिथम में कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है। इस टाइप के अपन 2 4 5 क्वेश्चन और अच्छे ले लेंगे, ये IIT में है या मेंस मान लो या एडवांस मान लो या 12th बोर्ड मान लो, ये सब में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चैप्टर के बिना अपना काम नहीं बनता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब चैप्टर्स के लिए, ठीक है, ओके।